साथियों नमस्कार। मैं देवी प्रसाद शर्मा एक बार नई विषय लेकर आप लोगों के सामने हाजिर हूँ। आज का विषय कोई नया नहीं है, लेकिन शबाना आजमी जी फूलपुर के विद्यालय में जब महिला सशक्तिकरण की बात चल रही हो तो वास्तव में विषय अपने आप में नया हो जाता है। महिला सशक्तिकरण उस दौर की बात है जब शबाना आजमी जी जनपद से मुंबई का रास्ता अपनाया। उसी समय महिला सशक्तिकरण की बात तो हो चुकी थी। साथियों, जब आज इनके विद्यालय में महिला सशक्तिकरण का प्रोग्राम चल रहा था, जनपद ही नहीं अन्य लोग और दूर दराज के लोग भी उसमें शिरकत किए थे और उसमें एक बिंदु था जिसका विषय था महिला सशक्तिकरण। साथियों, आज मैं स्पष्ट रूप से देखा कि शबाना आजमी जी जिस क्वालिटी की हैं, जिस व्यक्तित्व की हैं, वह अपने नैतिक विचारों से लोगों को प्रभावित कैसे करती हैं और आज महिला सशक्तिकरण के विषय को लेकर के जिस गंभीरता से, जिस विषय को लोग आम आदमी सामान्य ढंग से समझते थे, आज उस विषय को उन्होंने इतना प्रभावित ढंग से, इतना लोगों को प्रभावित किया, उस शब्द को लोग काफी सराहना कर रहे हैं। महिला सशक्तिकरण की बात अगर देखी जाए तो आम आदमी आज भले ही महिला सशक्तिकरण का मतलब समझने से दूर हो, लेकिन आज शबाना जी ने कहा कि महिला सशक्तिकरण आज हर क्षेत्र में देखने को मिल रहा है। पहले लोग महिला सशक्तिकरण की बात करते तो थे, लेकिन आज के दौर में जिस तरह से महिला सशक्तिकरण की लोकप्रियता बढ़ी है, समाज में उनका स्थान बढ़ा है, समाज में अपनाया है, समाज के हर वर्ग में बेटी बेटा में फर्क समाप्त करके चाहे बेटी हो या बेटा हो, ये सबसे बड़ी बात है कि बेटी को भी वही महत्व दिया जा रहा है जो बेटे का महत्व देते हैं लोग। साथियों, शबाना आजमी जी ने कहा कि वो महत्वपूर्ण बिंदु वह होता है जिसमें हम का चाहे किसी भी कास्ट की बेटी हो, अगर हम उसके प्रति समर्पित हैं, उसके उत्थान के लिए, उसके विकास के लिए, उसकी शिक्षा के लिए, स्वास्थ्य के लिए अगर हम सही मायने में सजग हैं, सतर्क हैं और उनको हमेशा आगे बढ़ने का आमंत्रण करते हैं, निमंत्रण देते हैं कि बेटी आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं, तो वह जात मजहब से दूर होकर समाज की एक ऐसी लकीर खींची जाती है जो कोई काटना चाहे, तोड़ना चाहे, छोटा करना चाहे, कभी छोटा नहीं कर पाएगा। इसलिए आज शबाना आजमी जी जो भी लोगों को, जितने भी लोगों को सम्मानित कर रही थी, उसमें हर किसी को, हर वर्ग के लोगों को दिखाने का प्रयास कर रही थी और यह लोगों को समझने के लिए मजबूर कर रही थी कि आप जो है केवल एक छोटी लकीर करने का प्रयास नहीं करिए। जब आप बेटियों का सम्मान बढ़ाने का काम करेंगे, बेटियों के मर्यादा में रखने का प्रयास करेंगे, बेटियों की शिक्षा के लिए आप समर्पित रहेंगे, आपके पास कुछ न हो लेकिन बेटियों के पढ़ाने के लिए जब आप जिम्मेदारी और ईमानदारी से लग जाते हैं तो बेटियां आपको सफलता के उस महत्वपूर्ण उस बिंदु पर पहुंचा देती हैं जिसकी आपने कल्पना नहीं की है। और ये कल्पना जब आप करते हैं तो निश्चित रूप से एक बेटी महिला सशक्तिकरण की बात करके आपके घर को, परिवार को, समाज को, अन्य लोगों के लिए एक मिसाल बन जाती है। और यह मिसाल कहीं और से नहीं आती है, बल्कि मिसाल आपके घर से, आपकी सोच से, आपकी बुद्धि से, आपके विवेक से और आपके परिवार से जब निकलती है तो महिला सशक्तिकरण मजबूत हो जाता है। उन्होंने कहा कि आज शिक्षा में, स्वास्थ्य में, परीक्षा में जिधर भी जाएंगे बड़े पैमाने पर महिलाएं आगे बढ़ रही हैं। और हम ही को देख लीजिए, आज अगर हम यहाँ से न निकले होते, हमारे माँ बाप हमको नहीं चाहे होते तो शायद आज हम उस दौर में उस जगह पर नहीं पहुंच पाते। इसलिए सबकी जिम्मेदारी बनती है, सब लोग सजग होकर, सतर्क होकर के महिला सशक्तिकरण के महत्व को समझें और अपनी बेटियों को इतना बड़ा पहचान देने के लिए आप उनको त्याग करें। और जब त्याग करेंगे तो एक नई व्यवस्था देखने को मिलेगी। वह व्यवस्था यह रहेगी कि महिलाओं को आगे बढ़ने में कोई रोक नहीं पाएगा और तब जाकर के महिला सशक्तिकरण द्वारा बनाए गए हर कर्तव्य, हर लोग, हर बेटियां समाज से अपने आप अकेले दम पर लड़ सकती हैं। तब जाकर के यह महिला सशक्तिकरण वास्तव में सजग, सतर्क होकर एक नई व्यवस्था का अंजाम देगा। वह व्यवस्था होगी एक डीएम के रूप में, एक एसपी के रूप में, एक अंतरिक्ष उड़ान के रूप में। इतना ही नहीं, वो जाकर के जमीन से लेकर आसमान की दूरियां नाप रहे हैं, रेल से लेकर ट्रेन चला रही हैं,
फिर वो महिला सशक्तिकरण क्यों किसी से पीछे रहें। जब भी हम इस व्यवस्था को ध्यान में रख करके महिला सशक्तिकरण के आगे बढ़ेंगे तब महिला सशक्तिकरण में हमारा आपका सबका साथ महत्वपूर्ण होगा। महिला सशक्तिकरण की जब बात होती है तो उनको काफी संतुष्टि तृप्ति मिलती है, क्योंकि आज इस समय यहाँ पर फातिमा हिंद गर्ल्स पीजी कॉलेज के व्यवस्थापक वसीम सर मौजूद हैं और उनको भी यह सुनकर के अच्छा लग रहा है कि मेरा विद्यालय महिला सशक्तिकरण में है।